ये एकादशी भी अगर हम कर लेते हैं तो सबका फल हमको मिल जाता है। लेकिन ये कठिन है थोड़ा सा, इसको निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला मतलब बिना जल के। कठिन है पर असंभव नहीं है, प्रयास कर सकते हैं। जिसको अगर शरीर स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। देखिए बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए और बीमार व्यक्तियों के लिए कोई जो है हमारे शास्त्र में ऐसे प्रतिबंध जैसे नहीं लगाए गए हैं कि नहीं जबरदस्ती आपको करना है, ऐसा कोई नहीं। शास्त्र हमारा पूरा ऐसा बताता है कि कोई अगर बच्चा है छोटा, उसके लिए कोई इतना बड़ा नियम कानून नहीं लगता। कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसके लिए कोई नियम कानून इतना नहीं लगता। और कोई बीमार व्यक्ति है, उसके लिए भी कोई नियम कानून ऐसा नहीं लगता। लेकिन जो स्वस्थ है उसको उस व्रत का अच्छे से पालन करना चाहिए। तो तपस्या होती है, इसको तपस्या कहते हैं। तो तपस्या से क्या होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। ये तपस्या हम किसके लिए करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो ऐसे ही इस एकादशी को हम एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से, पांडवा एकादशी। ये पांडवा एकादशी नाम कैसे पड़ा इसका, इसके बारे में हम थोड़ा सा आज चर्चा करेंगे और इस एकादशी तिथि के महत्व को हम जानेंगे। तो सबसे पहले एकादशी जो है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो व्यक्ति अगर 15 दिन में एक दिन उपवास रखता है, उसका शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। विज्ञान भी इस बात को मानता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है क्या है, एक तरह का मशीन है। हमारे जो पाचन शक्ति है वो पचाने के लिए जो भी हम भोजन खाते हैं वो क्या करता है, उसको पचाने के लिए काम करता है वो। और रोज हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो उसको क्या करना पड़ता है, अपना काम करते रहना पड़ता है 24 घंटे। अभी ये फैन है, अगर आप 24 घंटे ऑन करके रखेंगे तो ये हीट हो जाता है पूरा, ये गर्म हो जाता है, फिर इसका स्पीड बहुत कम हो जाता है। यही फैन हवा कम देने लगे क्योंकि चलते चलते वो स्पीड कम हो जाएगी उसकी। तो ये मशीन में जो हमारे सेल्स होते हैं, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, वो सेल्स जो है वो एक्टिव हैं, वो गिने हुए सेल्स हैं हमारे शरीर में। वो पूरे लाइफ में हमको उतने ही काउंट मिलते हैं और उसी के थोड़ा मतलब उसी के थ्रू हमारी बॉडी मेंटेन होती है। अब अगर हम ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो वो ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है उन सेल को, उसको पचाने के लिए। इसके लिए उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उन पहले समय के पहले वो खत्म हो जाते हैं। तो उनको बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, एक दिन उपवास रखना चाहिए। ये विज्ञान भी कहता है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आप उपवास रखिए एक दिन। अब मतलब महीने में, हफ्ते में नहीं तो कम से कम महीने में एक दिन, महीने में 2 दिन, ऐसा 15-15 दिन का उपवास रहना चाहिए। ये हमारे शास्त्र में पहले से ही बताया गया था, पहले से ही लोग उपवास व्रत रखते थे। ये विज्ञान उस पर रिसर्च करने के बाद ये बता रहा है, ये वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं, डाइट रखते हैं। आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, आज मैं सिर्फ फ्रूट खाऊंगा, आज मैं सिर्फ दूध पीऊंगा। ये सब तो डाइट में रखते हैं ना, डाइट का प्लान बनाते हैं जो। तो एक दिन बोलते हैं कि मैं आज सिर्फ कुछ अन्न नहीं खाऊंगा, ग्रेन्स नहीं खाऊंगा, ऐसा कोई ऑयली कुछ नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ फ्रूट्स या जूस लूँगा। तो ये उस कॉन्सेप्ट से लेते हैं, पर वो उपवास में नहीं माना जाएगा, उसको उपवास नहीं कहा जाएगा। उपवास का अर्थ होता है भगवान के नज़दीक आना। उपवास मतलब क्लोज आना भगवान के नजदीक। इसको एक नाम से जानते हैं, माधव तिथि। इसको कहा जाता है माधव तिथि, यानी भगवान का ये नाम के तिथि के अनुसार होता है। जैसे हर एक देवी देवताओं का अपना अपना तिथि होता है। शनिवार होता है, हाँ, हनुमान जी के लिए होता है, मंगलवार हनुमान जी के लिए होता है, सोमवार शंकर जी के लिए होता है। ऐसे अलग अलग सब देवताओं के लिए तिथि बनाई गई है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के लिए ये तिथि है माधव तिथि, इसको कहा जाता है, और इसका नाम है एकादशी। तो एकादशी व्रत करना चाहिए हर एक व्यक्ति को, चाहे कोई व्रत करे या ना करे। अगर केवल एक एकादशी का व्रत रखता है वो अपने जीवन में, तो उसको कभी जो है